नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। चुनावी समर में जोर आजमाइश जारी है, इसलिए बुलेटिन की शुरुआत हम सियासी खबरों से कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आज रैलियों का दिन रहा। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक सभी ने कई रैलियां और रोड शो किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और गोवा के वास्को में जनसभा की और बीजेपी को वोट देने की अपील पीएम ने की, जबकि गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में मोर्चा संभाला और राजकोट में कई जगहों पर लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वलसाड में लोगों से वोट मांगती दिखी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ममता बनर्जी ने लोगों से जीत का आशीर्वाद मांगने पहुंची थी, जहां हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त उनके पैर में चोट भी आ गई। यूपी में बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगने पहुंचे थे, तो पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। देश में आम चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी भी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। इसके लिए एक तरफ उम्मीदवारों और पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो साथ ही साथ पिछले 2 चरणों में कम वोटिंग को देखते हुए लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास तेज हो गए हैं। उम्मीदवार और पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए रिझाने के मकसद से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेताओं की रैलियों और रोड शो में भी खूब भीड़ उमड़ रही है। इसके बावजूद वोटिंग में वो तेजी नहीं दिखी जा सकती जिसकी दरकार है। लिहाजा लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के भी कई उपाय किए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई है नवसारी लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार की, जो महात्मा गांधी के वेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनके रोड शो में खूब लोग उमड़ रहे हैं और जेसीबी मशीन से फूल भी बरसाए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर ओडिशा के कंधमाल की है। यहां लोगों में मतदान की जागरूकता फैलाने के लिए खास फैशन शो किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी रीना प्रधान भी रैंप पर उतरी। वहीं गुजरात के वलसाड में लोगों के बीच वोटिंग की जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चों ने अनूठी पहल की है। वलसाड जिले के 1498 प्राथमिक, माध्यमिक और आईटीआई स्कूलों में छात्रों ने पोस्ट कार्ड लिखकर अपने परिवार वालों से अनिवार्य रूप से मतदान करने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकारों पर बड़ा जुबानी प्रहार किया। सुंदरनगर के एक इलाके में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कंगना ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व की सरकारें देश की सीमाओं पर सड़कें बनाने में चीन से डरती थी। कंगना ने महिलाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। एक तरफ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावनाएं आपने देखी है। 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देखा है। महिलाओं से किसी तरह की द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है। ये कोई बात होती है कि बहू बेटियों के लिए करने के लिए, क्या ये बात होती है कोई? और मुझे कहते हैं, इनके राजकुमार मुझे कहते हैं कि तू तो पवित्र होके आ जा। इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं। ये महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। ये जो हमारा फ्लड आया और इसमें जो दुर्गति हुई लोगों के घर, मेरी जो बहन है सुलपुर में, उनका पूरा का पूरा घर डली गया थी। इतना ज्यादा थी बरखा हुई, कहीं इतनी ज्यादा आंधी, कहीं तूफान आए, पूरा घर डल गया। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं। सारे ही हिमाचल वासी अपने सगे संबंधी ही हैं। ऐसी त्रासदियां हुई दोस्तों, लेकिन कोई भी इनका, चाहे वो आप पार्लियामेंट वाले पूछ लो, चाहे वो आप कोई और पूछ लो, मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे। लेकिन नड्डा जी, गडकरी जी सारा जायजा लेने आए और उन्होंने 1800 करोड़ की राशि दी। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर चाइना को रोड मिल गया तो वो तो दिल्ली तक पहुंचेगा, अगर कश्मीर से रोड मिल गया तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, अरुणाचल को अगर रोड दे दिया, हाईवे दे दिया तो रह के गया तो चाइना दिल्ली पहुंचेगा। ऐसी इनकी कायरता थी और ऐसी इनकी नपुंसकता थी जो कि पूरा विश्व जिस पर हंसता था। हमने वो वक्त भी देखा है 2014 से पहले, जब हम सुनते थे 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2G स्कैम, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले में घोटाला, ऊपर घोटाला, नीचे घोटाला, हर जगह घोटाला। वो वक्त भी हमने देखा है। और अब बात काराकाट लोकसभा सीट से खड़े निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की, जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक से 2 हाथ करने चुनाव मैदान में उतर गए।
9 मई को वो अपना नामांकन भरेंगे। उनसे हमारी खास बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने काराकाट को ही क्यों चुना ये तो बताया ही। एनडीए के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया पर भी साफ कहा कि मैं चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए पूरी बातचीत। पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपको बंगाल से टिकट मिला था, लेकिन आप काराकाट ही क्यों? देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, समाज में रहूं, और अपने समाज में रह के ही हम कुछ ऐसा काम करें जिसको हर कोई याद रखे। तो वो आसनसोल से टिकट, नाम मेरा अनाउंस हुआ, मैंने अपना नाम क्यों वापस ले लिया, बीत गई सो बात गई। अच्छा, मनोज तिवारी जी की कुछ प्रतिक्रिया आई थी कि मतलब हम उनसे बात करेंगे, उस बात पर सर क्या कुछ करेंगे? मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं और मनोज भैया का मैं बहुत सम्मान करता हूं। रही बात चुनाव लड़ने की, तो आप सब भी देखे हैं, सुने हैं, आप सब भी जानते हैं कि मैं माँ का आशीर्वाद लेके आप सबके बीच में आया हूँ, अपने जनता के बीच में आया हूँ। मेरी माँ ने ये बोल दिया कि आज से मैं अपना बेटा काराकाट को सौंप रही हूँ। तो माँ का आशीर्वाद लेके एक बेटा आया है अपने जनता के बीच में। तो चुनाव में लड़ रहा हूँ, बैक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सब जन संवाद, जो ये आशीर्वाद जो सर आप सड़कों पर नजर आया, उसको सर क्या कहें, कैसे उसको मतलब वोटिंग में उसको बदलेंगे, क्या कहेंगे जनता के? भोजपुरी का देखिए, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ या चाहे बोला हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। रही बात जो आपने पूछा कि जैसे रोड पे भीड़ आई, उसको वोट में आप कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको एक बात बता दूं, पवन सिंह अपने जीवन में जितना लोकगीत गाया है, जितना फोक मैं गाया हूं अपने जीवन में, मुझे लगता है कि अपने जीवन में कहीं उससे ज्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूं। और भक्ति गाना जैसे देवी गीत हो गए, छठ हो गए, सावन के भजन हो गए, तो देवी गीत तबे मार्केट में सुनाई देला जे के माई बहन आशीर्वाद दे लीजिए। तो मुझे छोटा बच्चा हो गया, यंग जनरेशन हो गया, माई हो गई, बहन हो गई, चाची हो गई, आजी हो गई, बाबा हो गई, दादा हो गई, तो आप सब के आशीर्वाद से पवन सिंह एक ऐसा कलाकार है जो अपने जनता के दिल में बसता है, दिमाग में नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जवन भीड़ हमरे खातिर रोड पे आयल बा, वो वोट में भी बदली। काराकाट में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है सर, फिल्मी क्या कोई भी नहीं है सर, लोग सर क्या आप करेंगे सर अगर जीत जाएंगे तो? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो देखिए, विकास का काम तो करना ही है, जैसे सड़क बढ़िया हो, स्कूल कॉलेज बढ़िया हो, बढ़िया इलाज की व्यवस्था हो, ये सब मतलब बढ़िया शिक्षा, बढ़िया इलाज, बढ़िया से चले की व्यवस्था शहर में या गांव के जौन बाहर रोड बा जाम ना लगे, अच्छे से गाड़ी कहीं कोई भी पार्किंग हो जाए। विकास के काम के साथ साथ मेरा ये भी कोशिश रहेगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक मिनी फिल्म सिटी भी बने, और मेरी दिली इच्छा है कि अगर मैं विजय हो जाऊंगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरा काराकाट ग्रीन सिटी हो जाए। अरे सुनाए बड़की माई, सुनाए बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाइया, आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। और अब बात मनीष कश्यप की।
सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पेशे से इंजीनियर, बिहार के चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगे और न ही यूट्यूब चैनल बनाएंगे, लेकिन वक्त ने करवट ली और मनीष कहां से कहां तक पहुंच गए, इसके बारे में उन्होंने अपने दिल की बात हमारे संवाददाता नीतू झा को बताई। आप भी सुनिए। क्या कुछ करने वाले हैं आप जब भाजपा में? देखिए, बहुत कुछ करना है। कुछ समर्थक हालांकि नाराज हैं, कुछ समर्थक जिनकी संख्या जो है 150 या 150 200 हो सकती है। उम्मीद था उन लोगों को, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया, ये बात सच है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना काम करता था पहले उससे 100 गुना ज्यादा अब काम करूंगा और गरीबों के लिए करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं भी नहीं बदलूंगा, अपना चरित्र नहीं बदलूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं पहले भाजपा से मैं चाह रहा था कि मुझे टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला, जो भी हुआ, मतलब कि उसके बाद से मैं चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी एज चुनाव लड़ रहा था। फिर उसके बाद से मुझे बोला गया कि मनीष आप काम कीजिए, पार्टी से मिलके काम कीजिए और आपको पूरी आजादी दी जाएगी, आपको जिस प्रकार से काम करना होगा काम कीजिएगा। मोदी जी का तो यही चीजें जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को पसंद है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैंने खुद ने साइंस की पढ़ाई की है और उसके बाद यूट्यूब चैनल खोला, तो क्या तय किया था कि मुझे विज्ञान पढ़ के पत्रकारिता करनी है या सारे पत्रकार? उस समय मैंने सोचा भी नहीं था। 2017 वीडियो तो मैं 2012 से बनाता था, 2017 में बिहार आया और लाइसेंस का समस्या हुआ, घूस मांगा गया, उसी समय सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और मैंने वीडियो बनाया। और जब मैंने वीडियो बनाया तो वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से मैं लगातार वीडियो बनाता गया और वो वायरल होता गया। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूं और वीडियो के माध्यम से जो है समाज सेवा करता हूं। तो जो यूट्यूब से जो भी इनकम आता था उसका 30% मैं डोनेट भी कर देता था। मेरा एक एनजीओ भी है, उस एनजीओ के माध्यम से मैं डोनेट कर देता था। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, चंपारण से हैं आप, कहते हैं चंपारण का मटन बहुत फेमस है, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं और चंपारण का पहचान मटन चिकन के वजह से नहीं है, ये गलत पहचान गढ़ दिया गया। ये लालू का जो राज था 90 से लेके 2005, उस समय जो है गलत पहचान गढ़ दिया गया। बहुत सारे जगह मटन चिकन होता है, चंपारण मटन हाउस, चंपारण, हाँ, चंपारण का पहचान गांधी जी के वजह से, चंपारण का पहचान लौह कुश के वजह से, वाल्मीकि के वजह से, माँ सीता के वजह से, सीता को आश्रय मिला था चंपारण में। चंपारण का पहचान जो है महारानी जानकी कुंवर के वजह से। तो चंपारण का पहचान मटन चिकन की वजह से नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया डिजिटल जमाना है और इस जमाने में जो है कुछ लोगों ने चंपारण का पहचान मटन चिकन से गढ़ने का प्रयास किया, जो सरासर गलत है। चंपारण का पहचान उससे नहीं है, चंपारण का पहचान सत्याग्रह से है, चंपारण का पहचान लौह कुश से है। शायद तभी आपने भी सत्याग्रह करने का जारी रहेगा, पूरे जीवन जारी रहेगा और ईमानदारी पूर्वक जारी रहेगा और जो काम करता था वो काम मैं करता रहूंगा। मनीष जी आपके बहुत फैंस हैं, बस उनके एक दो सवाल है। खाली समय में मनीष जी क्या करते हैं? मुझे पता है समय खाली ही नहीं रहता होगा, बहुत काम होता होगा, लेकिन कुछ हॉबी, कुछ ऐसा जो आप करते हो? बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ ठंड के दिनों में, और गर्मी के दिनों में जो है खाली समय में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करता हूँ। पीपीटी बनाते रहता हूँ, किताबें पढ़ते रहता हूँ और न्यूज देखते रहता हूँ खाली समय में, ताकि जो है मैं बोल पाऊँ, चीजों को रख पाऊँ और कुछ जानकारी मुझे मिल पाए। तो कभी कभी डिस्प्ले पे जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए पीपीटी बनाते रहता हूँ खाली समय में, बस। और आगे अपना राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा में तो आए लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन आपके सब कुछ सही होगा। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। भगवान आपके जीवन में सब कुछ सही करेंगे और मुझे भगवान पे बेहद भरोसा है। जिनको नहीं भरोसा है वो उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन मुझे भगवान पे बेहद भरोसा है और मुझे पता है भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। और अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग रोचक हुई जा रही है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कोई किसी की मौखरी कर रहा है तो कोई किसी की मिमिक्री। कुल मिलाकर पब्लिक का दिल जीतने की कवायद है, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि उसे क्या करना है। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में नेता छोटा हो या बड़ा, अपने विरोधी को जुबानी पटखनी देने में पीछे नहीं है।
कुछ ऐसी ही जुबानी पटकनी पीएम मोदी को देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। कर्नाटक के बीजापुर में अपनी रैली में वो ऐसा कुछ कह गए जो पीएम मोदी को नागवार गुजर सकता है। राहुल ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं और वो मंच पर आंसू बहा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। आप जनाब राहुल जी, आपको लगता है कि वो आंसू बहा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो आपको एक तरह से जुबानी तमाचा ही जड़ते हुए ये कह दिया कि विपक्ष के वीवीपैट पर सपने ही चकनाचूर हो गए। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। साहिबान जुबानी पटकनी का ऐसा ही एक किस्सा मंडी सीट पर देखने को मिला है, जहां एक तरफ से कंगना ने तो दूसरी तरफ से विक्रमादित्य ने मोर्चा संभाला। वहां राहुल ने मंच पर आंसू बहाने की बात की तो इधर विक्रमादित्य ने कंगना को मंच पर आने से पहले इतिहास पढ़कर आने की हिदायत दे डाली। तो मैं जहां बात कर रहा था तर्क की, मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूं, जय श्री राम ही कह सकता हूं, उनको जय श्री राम। और भैया कंगना इधर ऐसी बिफरी कि कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर डाला। एक तरफ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावनाएं आपने देखी है। 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देखा है। महिलाओं से किसी तरह की द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है। तो साहिबान, कौन आंसू बहाएगा और कौन मंच पर क्या पढ़कर बोलने आएगा, किसके सपने असल में चकनाचूर होंगे और कौन घिरेगा कौन घेरेगा, इसकी चिंता नेताजी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप इसे जुबानी पटकनियों में लपेट नहीं सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी ने पार्टी दफ्तर में लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम तैयार किया है। आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय ने वॉर रूम लॉन्च किया। इस वॉर रूम में मीडिया, डाटा मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट, रिसर्च टीम, सोशल, डिजिटल और लीगल टीम के सेगमेंट्स हैं। वॉर रूम में आम आदमी पार्टी दिल्ली की जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन क्षेत्रों के बड़े बड़े मैप भी लगाए गए हैं। वॉर रूम में बैठे वॉलंटियर्स ने ड्रिल का जवाब वोट से ही टी शर्ट पहनी हुई है। मौजूदगी भी हमें। और अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वोट फॉर गुड में कुछ और खबरें आपको बताएंगे। 2024 के चुनावी रण में तमाम उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो साथ ही साथ सभी दलों के नेता भी अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चाहे वोटरों से संपर्क हो, रैलियां और रोड शो हो या कोई और उपाय, हर तरीके से उम्मीदवार प्रयास में जुटे हैं, क्योंकि ये चुनाव इनकी किस्मत तय करने वाला है। इसी कड़ी में नेता और उम्मीदवार मंदिर और पूजा स्थलों की भी परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान और देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 2 खास तस्वीरें। एक तस्वीर ओडिशा की है। यहाँ संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल में नीलकंठेश्वर मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया, पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। उन्होंने नतमस्तक होकर वाहेगुरु का शुक्राना किया और गुरबाणी का भी श्रवण किया।
और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।